स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस स्टूड हाई अबव द सिटी। हाई अबव को अंडरलाइन करो, उसका मीनिंग है कि बहुत ऊपर, कॉलम पर, टॉप पर हैप्पी प्रिंस खड़ा हुआ है, उसका स्टैचू खड़ा हुआ है। इट वॉज कवर्ड विथ, अंडरलाइन करो, गोल्ड, उसकी बॉडी के ऊपर गोल्ड लगा हुआ है। आई वर ब्राइट ब्लू ज्वेल्स, और आंखें जो है ब्लू ज्वेल्स की जैसी है, मतलब ब्लू ब्लू कलर के जो मोती होते हैं ज्वेल, वो उसमें लगे हुए हैं। और रेड ज्वेल हंग फ्रॉम इट्स वेस्ट, और उसकी जो वेस्ट है, कमर जहाँ पे है, देखो दिख रही है यहाँ पर, ये वेस्ट पर देखो, ये रेड कलर का जो एक ज्वेल है वो वहां पे लगाया है। एवरीवन थॉट दैट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। जो भी आने जाने वाला पर्सन है हैप्पी प्रिंस को देखता है और उसे लगता है कि कितना ब्यूटीफुल है ये हैप्पी प्रिंस, जिसके आंखें देखो ब्लू है, और ये जो है यहाँ पर ये रेड कलर का रूबी भी लगा हुआ है। अभी डायलॉग देखो, वाई आरंट यू लाइक द हैप्पी प्रिंस, मदर्स सेड टू देयर लिटिल बॉयज व्हेन दे क्राइड। अब लिटिल बॉयज यहाँ पे जो छोटे लड़के वो रो रहे थे, तो मदर ने कहा कि तुम हैप्पी प्रिंस के जैसे क्यों नहीं बनते हो। वाई आरंट यू लाइक द हैप्पी प्रिंस, उनकी मदर कहती है स्टैचू दिखाते वक्त। सैड मेन लुक एट द स्टैचू एंड सेड, तो जो सैड मेन है, जो नाराज लोग है, वो देखते हैं और वो बोलते हैं आई एम ग्लैड। ग्लैड का मीनिंग लिखो हैप्पी। आई एम ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी दैट समवन इन द वर्ल्ड इज हैप्पी, कि दुनिया में कोई और है हैप्पी प्रिंस के जैसा जो बहुत खुश था, इसीलिए वो ऐसे बताते हैं। अब डियर स्टूडेंट, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब एक नाइट क्या होता है, एक रात को, वन नाइट अ लिटिल स्वैलो फ्लू अलोन ओवर द सिटी। स्वैलो का मीनिंग लिखो बर्ड, एक बर्ड उड़ता हुआ वो सिटी पर आया। His friends had gone but he had stayed behind for 6 weeks। इधर देखो, 6 हफ्ते से वो बेचारा पीछे पड़ गया और उसके सारे फ्रेंड इजिप्ट चले गए, उसके फ्रेंड वहां से चले गए। वेयर कैन आई स्टे टू नाइट, अब इस रात को मैं कहाँ रुकूं, ऐसे उस बर्ड को लगा। ही थॉट, एंड देन ही सॉ द स्टैचू, और उसने स्टैचू देखा। आई विल स्टे देयर, ही थॉट, उसने कहा कि ये स्टैचू बहुत अच्छा है, रात भर मैं इसके नीचे रहूंगा। एंड इट इज हाई अप सो देयर इज अ प्लेंटी ऑफ अ फ्रेश एयर, क्योंकि वो स्टैचू बहुत ऊपर था तो हवा फ्रेश थी, है ना, तो फ्रेश एयर है तो मैं इसके पैर के नीचे यहाँ पे सो जाऊंगा, ऐसे उसे लगा। ही लैंडेड बिटवीन द फीट ऑफ हैप्पी प्रिंस, लैंडेड का मीनिंग वो उतरा, वो वहां पे रुक गया, यस, हैप्पी प्रिंस के पैरों के पास। एंड आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, और वो अपने आप को कहता है कि कितनी मस्त गोल्डन बेडरूम है, यहाँ पर सोने के लिए जगह है। ही थॉट एज ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग्स, और उसने उसके विंग्स के अंदर अपना हेड रखा सोने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम बर्ड्स होते हैं तो उनके विंग्स में उनका हेड रखते हो। द लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, और पानी का बहुत बड़े बूंद जो है, लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर उस पर गिर गया, और वो एकदम सरप्राइज हो गया। ही लुक अप दैट देयर इज अ स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब अननोन, कितना अननोन एटमॉस्फेयर है ये। देयर इज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई बट इट इज अ रेनिंग, स्काई में क्लाउड नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी बारिश हो रही है ना, ऐसे उसे लगा। देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर दूसरी बूंद गिरी। आई कैनॉट स्टे ऑन अ स्टैचू दैट डज नॉट कीप मी ड्राई, और एक ऐसा स्टैचू है मुझे बिल्कुल ड्राई भी नहीं रख रहा है ना, पानी मुझ पे गिर रहा है। ही थॉट I must find another place, and he decided to fly away. But as he opened his wings, a third drop fell. Third drop like पहला drop, दूसरा drop और तीसरा drop भी गिर गया। He looked up and saw, what did he see? Dear students, ने क्या देखा मालूम है? जब वो हैप्पी प्रिंस के दोनों पैरों के नीचे था, पहला ड्रॉप, दूसरा ड्रॉप, तीसरा ड्रॉप भी गिरा, वो एकदम सरप्राइज हो गया और उसने कहा क्या देखा? द आई ऑफ अ हैप्पी प्रिंस, आंखों में हैप्पी प्रिंस के फुल ऑफ टीयर्स, आंखों में आंसू थे, मतलब हैप्पी प्रिंस रो रहा था और उसके जो आंखें, मतलब उसके आंखों से जो आंसू जो है ड्रॉप बन के एक एक नीचे गिर रहे थे। टीयर्स रोल डाउन हिज गोल्डन फेस, उसका जो गोल्डन फेस था वहां से टीयर्स, आंसू बह रहे थे। द फेस वॉज वेरी ब्यूटीफुल इन द मूनलाइट, चेहरा एकदम खुश दिख रहा था। बट द स्वैलो फेल्ट सॉरी फॉर हिम,
और स्वैरो को बहुत बुरा लगा, उसने उसके लिए सॉरी भी कहा। देखो ना अभी क्यों नहीं, लेकिन देखो ना वो क्यों नाराज है, अभी पता चलेगा। हु आर यू आज द बर्ड। बर्ड ने देखा यार ये स्टैचू इतना बड़ा, ये रो रहा है, इसलिए उसने पूछा हु आर यू। आई एम द हैप्पी प्रिंस। स्टैचू बोला कि मैं हैप्पी प्रिंस हूं। देन व्हाई आर यू क्राइंग, आई एम वेट विथ योर टीयर्स। तुम्हारे आंसू की वजह से मैं गीला हो गया हूं, देखो। अब हैप्पी प्रिंस अपनी कहानी बताएगा। When I was alive, जब मैं जिंदा था, said the happy prince, I had a heart like every other man. मेरा हार्ट दूसरे आदमियों के जैसा ही था। But I did not know what tears were. आंसू क्या होते हैं मुझे पता नहीं था। I live in a palace where there was no sadness. मैं ऐसे पैलेस में रहता था जहाँ पे सैडनेस नहीं था, दुख नहीं था। इन द डे टाइम आई प्लेड विथ माई फ्रेंड्स। दिन भर मैं मेरे दोस्तों के साथ खेलता था। इन अ ब्यूटीफुल गार्डन, खूबसूरत गार्डन में। एंड इन द इवनिंग आई डांस, और इवनिंग में मैं डांस भी करता था। देयर वॉज अ हाई वॉल अराउंड द गार्डन, और गार्डन के आजू बाजू में देखो बड़ी बड़ी वॉल है, दीवारें है। सो आई वॉज कॉल्ड द हैप्पी प्रिंस, बट आई डिड नॉट नो वॉट ले ऑन द अदर साइड। उस दीवारों के पीछे क्या है मुझे पता नहीं था। तो मैं एक्चुअली आई वॉज सो कॉल्ड हैप्पी प्रिंस, मैं बहुत खुश रहता था। गार्डन में खेलना, डांस करना, यही मेरा काम था। आई वॉज प्लीज्ड, प्लीज का मीनिंग लिखो हैप्पी, विथ माई लिटिल वर्ल्ड। नाउ आई एम अ डेड, मैं बहुत खुश था, लेकिन जब मैं मर गया, एंड दे हैव पुट मी अप हियर, उन्होंने मुझे इतने बड़े कॉलम पर खड़ा कर दिया एज अ स्टैचू। आई कैन सी ऑल द अनहैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस का मीनिंग लिखो दुख, सैडनेस, सॉरो। मुझे सब दुख दिखाई देता है क्योंकि मैं अभी टॉल कॉलम में खड़ा हूँ ऑफ माई सिटी। सिटी के जो सारे दुख है मुझे दिखाई देते हैं। माई हार्ट इज नाउ इज मेड ऑफ अ चीप मेटल, मेरा हार्ट चिप मेटल से बना हुआ है। अंडरलाइन करो चिप मेटल, हार्ट उसका बना हुआ है। बट इवन दैट पुअर हार्ट कैन फील, एंड सो आई क्राई। मेरा हार्ट मेटल से बना है, लेकिन फिर भी मैं फील कर सकता हूँ, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। Oh, said the swallow to himself, he is not only gold on the outside. मतलब उसने देखा, oh my God, स्वैलो ने सोचा, he is not only gold on the outside, मतलब वो सिर्फ गोल्ड जैसे सोने के जैसा दिखता है वैसे नहीं है, बल्कि अंदर से दुखी है हैप्पी प्रिंस। फार अवे, उसने कहा, फार अवे फ्रॉम हियर, सेड द हैप्पी प्रिंस इन द लो वॉइस। अब हैप्पी प्रिंस ने क्या कहानी बताई देखो। दूर वहां पर देयर इज अ पुअर हाउस, एक गरीब लोगों की झोपड़ी है। अ लिटिल स्ट्रीट, छोटे से रास्ते पर। थ्रू एन ओपन विंडो, उनके घर की विंडो खुली है। आई कैन सी अ वुमन, मैं एक लेडीज को देख सकता हूँ, एक लेडी को, वुमन को। एट अ टेबल, वो टेबल पर बैठी हुई है। हर फेस इज वेरी थीन, उसका चेहरा थीन है। थीन मतलब दुबला पतला। एंड शी हैज अ रफ रेड हैंड, और उसके हाथ रफ हो चुके, रेड हो चुके। शी इज मेकिंग अ ड्रेस, वो ड्रेस बना रही है। फॉर वन ऑफ द क्वींस लेडीज, महारानी जो होती है, रानी के जो कोई लेडीज है उनके लिए वो ड्रेस बना रही है। फॉर अ डांस इन द पैलेस, और पैलेस में वो डांस करने वाली है वो लेडीज, और उनके लिए ड्रेस की जरूरत है, और वो बेचारी लिटिल लेडी उनके लिए ड्रेस बना रही है। हर लिटिल बॉय इज लाइंग ऑन द बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, देखो उसका लड़का दिख रहा है मुझे, घर में कॉर्नर पे वो बीमार है और वो काम कर रही है। ही इज वेरी इल, और वो बहुत बीमार है। ही इज क्राइंग, वो रो रहा है, बिकॉज शी कैन ओनली गिव हिम वाटर, वो सिर्फ उसको पानी पिला रही है। फ्रॉम द रिवर, जो रिवर से उसने लाया है। और फिर हैप्पी प्रिंस ने कहा, लिटिल बर्ड, विल यू टेक माई रूबी रेड ज्वेल टू हर, मेरा जो रेड ज्वेल है जो कमर के पास बंधा था, ये रेड कलर का जो मोती है, क्या तू उस औरत को देगा? आई कैनॉट मूव फ्रॉम हियर, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉलम पे अटका हूं, मैं जा नहीं सकता, क्या तू मेरे लिए जाएगा? माई फ्रेंड्स आर वेटिंग मी फॉर मी इन द इजिप्ट, सेड द स्वैलो। स्वैलो मतलब वो बर्ड। उसने कहा, नहीं नहीं रे भाई, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं वो इजिप्ट में मेरी वेट कर रहे।
little bird, said the prince, please stay. The boy is crying. His mother is so unhappy. लिटिल जो प्रिंस था, प्रिंस ने उसको कहा कि लिटिल बर्ड थोड़ा सा रुक जाओ मेरे लिए, क्योंकि वो लड़का रो रहा है और उसकी मम्मी जो है अनहैप्पी है। हैप्पी प्रिंस लुक वेरी सैड। लिटिल स्वैलो वाज सॉरी फॉर हिम। इट इज वेरी कोल्ड, बहुत ठंडी लग रही थी, कोल्ड। ही सेड बट आई विल स्टे विथ यू फॉर वन नाइट। देखो, वन नाइट, कोई बात नहीं है, एक दिन के लिए मैं तुम्हारे लिए रुक जाऊंगा। वो स्वैलो ने, उस बर्ड ने हैप्पी प्रिंस की बात मान ली। उसने कहा कोई बात नहीं, वन नाइट, एक रात की बात है, तो तुम्हारे लिए रुक जाऊंगा। टुमारो आई विल टेक द ज्वेल, और कल मैं तुम्हारा ये जो ज्वेल है रेड कलर का, वो मैं वो गरीब लेडी को दूंगा। ऐसे स्वैलो ने कहा। थैंक यू लिटिल बर्ड, सेड द प्रिंस। देखो, थैंक यू उसने कहा प्रिंस ने। सो द स्वैलो टुक द ग्रेट रेड ज्वेल फ्रॉम द प्रिंस वेस्ट एंड फ्लू अवे विथ इट्स ओवर द रूफ ऑफ द टाउन। अब आपको ये बताया है कि वो जो लिटिल बर्ड है वो कहां कहां से गया, अंडरलाइन करो। ओवर द रूफ ऑफ द टाउन, वो टाउन के ऊपर से गया। ही पास द पैलेस, पैलेस से वो गया। हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, और उसने साउंड भी सुना, नाचने वाले जो कुछ थे डांसर, उनका। द बर्ड पास ओवर द रिवर, अंडरलाइन करो, रिवर से गया। फ्लू फ्लू, उड़ रहा था। एट लास्ट ही केम टू द पुअर लिटिल हाउस, और वो उस घर में पहुंच गया जो पुअर लिटिल हाउस था। लुक्ड इनसाइड, घर के अंदर उसने देखा। द बॉय वॉज लाइंग ऑन द बेड, और जो लड़का था वो बेड के ऊपर सो रहा था, क्योंकि वो बीमार था। द मदर वॉज अस्लीप, उसकी मम्मी सो रही थी। सो शी वॉज सो टायर्ड, और वो थक भी चुकी थी, टायर्ड हो चुकी थी। He flew in and put the great red jewel on the table. स्वैलो बर्ड उसके घर में गया, टेबल के ऊपर उसने धीरे से वो रेड कलर का जो रूबी था, ज्वेल था, मोती, वो वहां पे रख दिया उसने टेबल के ऊपर। एंड देन फ्लू राउंड द बेड, मूविंग द एयर अराउंड द बॉय फेस विथ हिज विंग्स, और उसके विंग्स से उसने उस लड़के के चेहरे पर मतलब फ्लैपिंग की, और थोड़े से पंख हिलाए तो हवा आई और उस बॉयज को वो लगे। ओ सेड द बॉय, माई फेस डज नॉट फील सो हॉट, और उस लड़के ने कहा कि मेरा जो चेहरा है अभी हॉट, गर्म नहीं लग रहा है। आई थिंक आई एम गेटिंग बेटर, मैं ठीक हो जाऊंगा। ही फेल asleep, और वो लड़का सो गया। Then the swallow flew back to the happy prince. It is strange, the swallow said. It is very cold, but I feel quite warm. वो फिर वहां से पूरा वो टाउन के ऊपर से उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास गया, और हैप्पी प्रिंस को उसने कहा कि देख भाई, अभी बहुत ठंडी लग रही है, इट इज वेरी कोल्ड बट आई फील क्वाइट वार्म। वार्म का मीनिंग लिखो कंफर्टेबल, गर्म, अच्छा लगा उसको वार्म। और वो लेडी का घर इतना दूर था, मतलब वो दिखाई दे रहा था उसको, किंगडम में जिसे सर कहेंगे, उसको गर्म देर भी वॉज होना अ था किंगडम। क्या? वहीं तक जाके वापस आए तो गर्म रहेगा। It is a very cold, but I feel quite warm. That is because you have done a good thing. क्योंकि उसने कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। Said the prince, the little swallow fell asleep, और लिटिल swallow वहां पर सो गया। यहाँ पर पहला काम जो है लिटिल swallow ने किया, और आपको समझ में आया कि क्या क्या किया है। When day came, the swallow flew down to the river for a bath. Swallow अभी बाथिंग के लिए रिवर पे गया। The clever man saw him, और एक क्लेवर आदमी ने उसे देखा। That is very unusual, he said, and that kind of a bird here in a winter. I must write that down. उसने कहा कि मुझे कुछ लिखना है। I will go to Egypt tonight, thought the swallow. When the moon came up, जब रात हो गई, मून आ गया, flew back to the prince, और कहता है can I do something for you in Egypt? क्या मैं इजिप्ट में तुम्हारे लिए कुछ करूं? हैप्पी प्रिंस को उसने लास्ट का बोला, क्योंकि वो इजिप्ट जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है इजिप्ट? उसके दोस्त वहां थे, बराबर। लिटिल बर्ड सेड द प्रिंस, प्लीज विल यू स्टे विथ मी फॉर वन मोर नाइट? क्या एक रात और रुक जाएगा? हैप्पी प्रिंस ने उसको कहा। माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी, आंसर द बर्ड। बर्ड ने कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे दोस्त मेरी उधर राह देख रहे हैं, मैं वहां जा रहा हूं, और तुम बोल रहे कि वन मोर नाइट रुक जाओ। फार अवे, अब
अब जो हैप्पी प्रिंस ने कहानी बताई इस पैराग्राफ में ध्यान से देखो। फार अवे अक्रॉस द सिटी, सिटी के दूर वहां पर, सेड द हैप्पी प्रिंस, आई कैन सी अ यंग राइटर, अंडरलाइन करो, यंग राइटर था, इन अ लिटिल रूम, छोटी सी रूम में, एट द टॉप ऑफ द हाउस, घर के टॉप पे यंग राइटर था, ही इज सिटिंग एट अ टेबल, टेबल के सामने बैठा था, इट इज कवर्ड विद द पेपर्स, और पेपर से कवर किया गया था टेबल। एट हीज साइड देर आर सम डेड फ्लावर्स, मतलब ताजे नहीं, ऐसे डेड फ्लावर्स थे। ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ स्टोरी, वो राइटर बेचारा स्टोरी लिख रहा है, कहानी लिख रहा है, बट वो कंप्लीट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत कोल्ड है। ही इज अ वेरी कोल्ड, बहुत ठंडी लग रही है उसको, एंड ही कैनॉट राइट, और वो लिख नहीं पा रहा है। देर इज नो फायर इन द रूम, और रूम में फायर भी नहीं है। एंड ही इज वीक एंड हंग्री, और उसको भूख भी लगी है, कमजोर भी हो चुका है। वीक एंड हंग्री, वीक मतलब कमजोर, एंड हंग्री मतलब भूखा। समझ में आया कौन था ये? यंग राइटर। इस यंग राइटर को हैप्पी प्रिंस ने देखा। I will wait with you for one more night, said the swallow kindly. Kindly मतलब प्यार से उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं रुक जाऊंगा एक रात। What shall I take to him? अब मैं उसको क्या दूं? Take him one of my eyes. मेरी आँख, मेरी जो एक आँख है वो निकाल दे, और वो जाके दे दे उसे, ऐसे उसने कहा। अब देखो, हाँ, यहाँ पर इमोशनल सीन है। वो पक्षी दे की आर, उसकी आँख कैसे निकल वही वही मैं बताता हूँ, जिस ध्यान से सुन, तुझे बराबर सब कुछ समझ में आएगा। थोड़ा सा मैच्योर बन, कहानी में जो दिया है उसमें घुस जा, और एक एक बात समझ ले। दे आर मेड ऑफ अ ब्यूटीफुल ब्लू स्टोन, उसकी आंखें ब्लू स्टोन से बनी थी। द यंग मैन कैन सेल इट, उसने कहा जा, उसमें से एक आंख उसे दे दे, वो जो यंग मैन है उसको बेच देगा। बाय वुड, कुछ लकड़ियां खरीदेगा, फूड खरीदेगा, और ही कैन फिनिश हिज स्टोरी, जब लकड़ियां खरीदेगा तो वो वार्म एटमॉस्फेयर बन जाएगा, उसको जलाएगा तो, और ठंडी नहीं लगेगी उसको, और उसके बाद में वो खाना भी खाएगा। तो जा, ये उसे दे क्या, टेक आउट योर आईज डियर प्रिंस, सेड द स्वैलो, आई कैनॉट डू देयर, मतलब मैं ये नहीं कर पाऊंगा जो तुम बोल रहे कि तुम्हारी एक आंख निकाल कर देना है। एंड ही बिगेन टू क्राई, उसने रोना शुरू किया। बट हैप्पी प्रिंस ने तय किया था, हैप्पी प्रिंस बोला डू इट, मेरे लिए कर, सेड द हैप्पी प्रिंस। अब देखो, सो द स्वैलो टुक आउट द प्रिंस आई, अंडरलाइन करो, उसने प्रिंस की एक आंख निकाली। फ्लू अवे टू द यंग मैन रूम, यंग मैन के रूम की तरफ वो गया। इट वॉज इजी टू गेट इन बिकॉज देर वॉज अ होल इन द रूफ, अंडरलाइन करो, होल इन द रूफ, उसके घर में जाना इजी था क्योंकि वो एक होल उसके रूफ पर, छत पर था। द यंग मैन वॉज सिटिंग विथ हिज हेड इन हिज हैंड एंड ही डिड नॉट हियर द बर्ड्स विंग, जब बर्ड आया तो बर्ड्स के विंग्स की आवाज उसको नहीं आई, उसने वो सुना नहीं। और फिर उसके बाद में व्हेन ही लुक अप, अ ब्यूटीफुल ब्लू ज्वेल was lying on the dead flowers, और जो डेड फ्लावर्स थे वहां पर उसने देखा एक ज्वेल ब्लू कलर का किसने तो रखा था। someone like my stories, he cried happily, वो जो राइटर था उस राइटर ने क्या बोला मालूम है? राइटर को पता नहीं चला कि ये हैप्पी प्रिंस ने भेजा है। राइटर ये बोलता है कि किसको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी, उसने मुझे ये दिया, someone like my stories, he cried, वो जोर से चिल्लाया खुशी से, दिस इज द गिफ्ट, और उसे लगा कि ये गिफ्ट है, फ्रॉम समवन हु हैज read my books, now I can finish writing this story, अब मैं मेरी दूसरी कहानी भी कंप्लीट कर लूंगा, ये कहानी जो मैं लिख रहा हूँ। किसी को तो मेरी कहानी, लेकिन उसको पता नहीं चला कि बर्ड आया और उसने वो ब्लू कलर का जो रूबी है, जो मोती है, वो लेके आया। और इसी के साथ हमने देखा दूसरा जो था, मतलब जो एक आग थी, वो उस यंग राइटर को दिया। ऑन द नेक्स्ट डे द स्वैलो फ्लेw डाउन टू द रिवर, अब वो रिवर की तरफ गया। ही वॉच द सी मैन, अंडरलाइन करो क्या क्या देखा, सी मैन वर्किंग ऑन अ शिप, शिप पे जो काम करते, सेलर जो लोग होते हैं, शिप जो जहाज है उसके ऊपर काम करने वाले लोग देखा। और वो जोर से चिल्लाया, आई एम गोइंग इजिप्ट, ही क्राइड, बट नो वन लिसन टू हिम, बट किसी ने ध्यान नहीं दिया सीमैन में। व्हेन द मून केम अप ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और हैप्पी प्रिंस को उसने कहा, आई हैव कम टू से गुड बाय टू यू, चलो बाय बाय कहने के लिए आया मैं अभी।
He said, मैं जा रहा हूँ. Little bird said the prince, please will you stay with me for one more night? एक बार एक रात, one more night, आज की रात रुक जाओ. ऐसे हैप्पी प्रिंस ने उसको थर्ड टाइम कहा. फिर देखो क्या हुआ. इट इज अ विंटर, अभी बहुत ठंडी लग रही है, विंटर सीजन है. स्वैलो ने बोला, द स्नो विल कम सून. अब बर्फ भी गिर रही है. इन इजिप्ट द सन इज वार्म. इजिप्ट में मेरे फ्रेंड एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि वहां पे गर्म है, सब वार्म है, सन निकला हुआ है. द ट्रीज आर ग्रीन, और ट्रीज ग्रीन है. डियर प्रिंस आई मस्ट लीव, मुझे जाने दे. यहाँ पे सब जगह पे बर्फ गिर रहा है, इजिप्ट में ऐसा नहीं है, मुझे जाने दे. बट विल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा. अ लिटिल गर्ल. फिर हैप्पी प्रिंस ने थर्ड कहानी बताई. वो देख वहां पर लिटिल गर्ल इज स्टैंडिंग देयर इन द स्क्वायर. वो चौराहे के ऊपर एक लड़की खड़ी है, लिटिल गर्ल. शी इज सेलिंग एग्स, और वो वहां पे अंडे बेच रही है. सेलिंग एग्स, देखो अंडे बेच रही है. हर एग्स हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड, और उसके अंडे गिर चुके हैं. दे आर ब्रोकन, और उसमें से कुछ अंडे फूट भी गए हैं. शी हैज नो मनी, उसके पास पैसा भी नहीं है. टेक टू होम, हर फादर विल हिट हर, जब उसके पापा को पता चल जाएगा उसके पापा उसे मारेंगे. टेक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर, मेरी एक आई निकाल और उस लड़की को दे, क्योंकि उसके जो अंडे है वो बेचने वाले, अंडे बेचने वाली लड़की के अंडे फूट गए हैं. उसके पापा को पता चल जाएगा तो वो उसे मारेंगे. तो एक काम कर, मेरा एक आई जो बचा है उसको दे दे. I will stay with you for one more night, said the swallow. ठीक है, मैं तुम्हारे लिए रुकूंगा, but I cannot take out your eye, other eye. लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी आंख नहीं निकाल सकता. You will not be able to see. तू कैसे देख पाएगा अगर मैंने वो आंख निकाल ली तो. ऐसा स्वैलो हैप्पी प्रिंस को बोल रहा है. बट हैप्पी प्रिंस ने कहा, डू इट, ये मेरे ऑर्डर है, तू ये कर, said the prince. So the swallow took out the prince other eye. दूसरा आंख भी उसने निकाल लिया. Flew down with it, और उसके साथ वो उड़ते हुए गया. He flew to the girl and put the jewel in her hand. और उड़ते उड़ते उसने वो जो आँख थी दूसरी हैप्पी प्रिंस की, वो भी वो दे दी वो लड़की को. Then the swallow flew back to the prince. You cannot see, you cannot see now, अब तुम देखोगे नहीं. He said, so I will stay with you. swallow ने कहा कि मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि तुम्हें तो दिखाई भी नहीं देता है अभी, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा. ऐसा स्वैलो ने हैप्पी प्रिंस को कहा, आई विल स्टे विथ यू. देखो यहाँ पर इमोशनल जो अटैचमेंट है कैसी थी. नो, सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो इजिप्ट. उसने कहा, नहीं नहीं स्वैलो, तू इजिप्ट जा, क्योंकि इजिप्ट में तेरे दोस्त है. आई विल स्टे विथ यू, रिपीटेड द स्वैलो. बट स्वैलो ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा. ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट, और वो प्रिंस के कदमों के बाजू में वो स्वैलो वहां पे सो गया. द नेक्स्ट डे ही स्टेड विद द प्रिंस एंड ही टोल्ड द प्रिंस द स्टोरीज अबाउट द स्ट्रेंज लैंड्स दैट ही न्यू. और दूसरे दिन उसने, स्ट्रेंज मतलब, स्ट्रेंज का मीनिंग अननोन होता है, बराबर, अननोन, अनोखी कहानियां, वो लैंड के बारे में जो कहानी उसने बताई. तब हैप्पी प्रिंस कहता है, डियर लिटिल बर्ड, यू आर टेलिंग मी अबाउट अ स्ट्रेंज एंड वंडरफुल थिंग्स. तुम मुझे ये स्ट्रेंज कहानियां बता रहे हो, वंडरफुल बता रहे हो, बट द सफरिंग ऑफ मेन एंड वुमेन इज स्ट्रेंजर देन एनीथिंग. स्ट्रेंजर देन एनीथिंग मतलब सफरिंग जो है लोगों की, सफरिंग का मीनिंग तकलीफें. तुम मुझे मेरे राज्य के जो लोग हैं, मेन और वुमेन, उनकी तकलीफें बताओ. फ्लाई ओवर माई सिटी, जाओ मेरे सिटी के ऊपर फ्लाई ओवर, उड़ो लिटिल बर्ड, एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और मुझे बताओ कि तुम क्या क्या देख रहे हो. ऐसे उसने कहा. मृण्मयी उसको कहा कि जाओ देख के आओ, जो मेन और वुमेन कौन कौन क्या है, क्या सफरिंग है उनकी, क्या तकलीफ है, वो देखो. सो द लिटिल स्वैलो फ्लो ओवर द ग्रेट सिटी. ही सॉ, अब उसने क्या क्या देखा, आपको क्वेश्चन आएगा 2 मार्क के लिए, अंडरलाइन करो. उसने क्या क्या देखा. ही सॉ, अंडरलाइन करो, पुअर पीपल, गरीब लोग देखे. सिटिंग ऑन द गेट, गेट के बाहर बैठे हुए. ही फ्लू इनटू द डार्क स्ट्रीट, और वो अंधेरे रास्ते में गया. सॉ द व्हाइट फेसेस ऑफ हंग्री चिल्ड्रेन, वहां पे भूखे चिल्ड्रेन को उसने देखा. उनके व्हाइट फेसेस मतलब भूख से उनके चेहरे ये वो उड़ चुके थे. सैड आईज, और आंखें देखी उसने. अंडर अ ब्रिज, और ब्रिज के नीचे 2 बॉयज उसने देखे.
जो दो बॉयज बैठे हुए थे, लाइंग क्लोजर टुगेदर कीप वार्म, एक दूसरे को पकड़ के वो बैठे थे, क्योंकि वो एक दूसरे को जैसे वार्म करना चाहते। वार्म का मीनिंग होता है मेक अ कंफर्टेबल, गर्म रखना, और वो बेचारे एक दूसरे के साथ बैठे थे। वी आर सो हंग्री दे सेड, और वो चिल्ला रहे थे कि हमें भूख लगी है, भूख लगी है। यू कैन नॉट लाई देयर शाउटेड अ गार्ड, और एक जो गार्ड था, वॉचमैन था, वॉचमैन उन बच्चों को बोल रहा था यू कैन नॉट लाई देयर, वहां पे मत बैठो। इस पैराग्राफ में आपने देखा हैप्पी प्रिंस ने क्या क्या देखा है, बता पाओगे क्या क्या देखा हैप्पी प्रिंस ने? मुरमई क्या क्या देखा बर्ड ने? ओनली पुअर पीपल, हंग्री चिल्ड्रेन, बोलो, टू लिटिल बॉयज एंड गार्ड। किसने देखा ये? स्वैलो ने, क्योंकि वो उसने कहा था जाओ और सफरिंग देख के आओ। देन द स्वैलो फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस, ये सारी बातें उसने प्रिंस को बताई कि प्रिंस, पुअर पीपल, हंग्री चिल्ड्रेन, लिटिल बॉयज मैंने देखे। आई एम कवर्ड विद द फाइन गोल्ड, हैप्पी प्रिंस ने कहा कि मेरे बॉडी के ऊपर पूरा गोल्ड लगा हुआ है, सोने के ल्यूज है। सेड द हैप्पी प्रिंस, टेक इट ऑफ, निकाल दे उसे, पीस बाय पीस, एक एक निकाल, गिव इट टू माय पुअर पीपल, और सब गरीब लोगों को दे दे। द स्वैलो पुल्ड आउट द गोल्ड अंटिल द हैप्पी प्रिंस लुक ग्रे एंड अगली, अंडरलाइन करो ग्रे एंड अगली। हैप्पी प्रिंस अभी ग्रे एंड अगली लग रहा था, क्योंकि उसने सारा फाइन गोल्ड निकाल दिया, आंखें निकाल दी, रेड रूबी निकाल दिया। द स्वैलो टुक द गोल्ड टू द पुअर, द चिल्ड्रेन फेसेस बिकेम ब्राइटर, ब्राइटर का मीनिंग लिखो हैप्पी, वो बच्चे बहुत खुश हो गए। दे हैव ब्रेड नाउ, और वो ब्रेड का मीनिंग है खाने का, हमें खाने के लिए मिल जाएगा अभी, ऐसे उन्होंने कहा। देन द स्नो केम, आइस फॉलोड द स्नो एंड hung down from the roof of the houses. Everyone wore thick coats. सब घर पर, घर के जो रूफ्स थे, छत पर बर्फ ही बर्फ फैला था, स्नो फॉलिंग हो रही थी, बहुत ठंडी लग रही थी। लिटिल स्वैलो बिकम कोल्डर, बेचारा स्वैलो कोल्डर मतलब बहुत ठंड हो गया। एंड ही डिड नॉट लीव द प्रिंस बिकॉज ही लव्ड हिम वेरी मच, अभी वो प्रिंस को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि अभी वो हैप्पी प्रिंस से लव यानी कि प्यार करता था। बट ही वॉज डाइंग, और उसने कहा गुड बाय डियर प्रिंस, वो मर रहा था, मरते वक्त उसने कहा गुड बाय डियर प्रिंस, बाय बाय मैं जा रहा हूँ। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट, हैप्पी प्रिंस ने कहा कि मुझे अच्छा लगता है कि फाइनली तूने डिसाइड किया और इजिप्ट जा रहा है। सेड द प्रिंस, यू हैव स्टेड टू लॉन्ग, तुम मेरे साथ बहुत टाइम रुका। बट स्वैलो ने कहा आई एम नॉट गोइंग टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ। तुम जो बोल रहे हैं ना इजिप्ट जाने का, तो इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ मैं, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ गॉड, मतलब मैं मरने जा रहा हूँ, हाउस ऑफ गॉड। इट फेल डाउन डेड एट द फीट, और वो हैप्पी प्रिंस के कदमों पर गिर गया, मर गया। एंड देन देयर वाज अ स्ट्रेंज साउंड इनसाइड द स्टैचू, जैसे वो बर्ड मर चुका था, वैसे स्टैचू के अंदर भी क्रैक साउंड आया, मेटल का जो हार्ट था ब्रोक इनटू टू पीस, और हैप्पी प्रिंस के हार्ट जो था मेटल का, उसके दो टुकड़े हो गए, पीस, टू पीस, मतलब हैप्पी प्रिंस का हार्ट भी ब्रेक हो गया वहां पर। नेक्स्ट मॉर्निंग इंपॉर्टेंट मैन इन द सिटी, अंडरलाइन करो नया कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट मैन, बहुत महत्वपूर्ण आदमी, सिटी में जो रहते हैं ना मेयर वगैरह, वॉकिंग बिलो विद टू ऑफ हिज फ्रेंड्स, ही लुक अप टू द स्टैचू, और वो जो इंपॉर्टेंट आदमी चल के आ रहा था, उसने देखा हैप्पी प्रिंस डज नॉट लुक वेरी ब्राइट, उसने देखा कि हैप्पी प्रिंस ब्राइट नहीं दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ब्यूटीफुल नहीं लग रहा है। द रेड स्टोन हैज डिसअपियर, रेड स्टोन निकल गया था। हिज आईज आर नॉट देयर, आंखें नहीं थी। ही इज नॉट अ गोल्डन, और गोल्ड भी नहीं था। ही लुक लाइक अ बेगर, उसने कहा उस इंपॉर्टेंट आदमी ने दो आदमियों को, अरे कैसे बेगर मतलब भिखारी कि कितना भिखारी के जैसे ये लग रहा है स्टैचू। यस ही डज, सेड द मैन ऑफ अ फ्रेंड, दूसरे आदमी भी बोले हाँ हाँ भिखारी लग रहा है। हियर इज द डेड स्वैलो एट द फीट, और उसके कदमों पर वहां पे मरा हुआ स्वैलो बर्ड भी देखा उनको। तो हैप्पी सर ने बोला कि वी मस्ट मेक एन ऑर्डर, द बर्ड कैन नॉट डाई हियर, हम ऐसी ऑर्डर निकालते हैं कि बर्ड को मरना यहाँ पर अलाउ नहीं हो सकता, बर्ड यहाँ नहीं मर सकते, ऐसे उसने कहा कि हम ऑर्डर निकालेंगे।
दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस, पुट इट इन द फायर। उन्होंने हैप्पी प्रिंस का स्टैचू तोड़ दिया, उसको नीचे उतारा और उसको फायर यानी कि आग में डाल दिया, क्योंकि उनको लगा था कि ये खराब हो चुका है। फायर में डाल दिया मेल्ट होने के लिए। द स्टीम ऑफ अ ब्राइट मेटल रैन आउट। स्टीम ऑफ अ ब्राइट मेटल, जो मेटल जल रहा था और हैप्पी प्रिंस का जो मतलब पिघल रहा था वहां पर। दिस इज अ स्ट्रेंज द वर्क मैन, दिस ब्रोकन पीसेस इन द मिडल ऑफ द स्टैचू हैज स्टेड यार्ड, वी मस्ट थ्रो इट अवे। उसमें से उस आदमी ने बोला कि ये जो हार्ट था उसका मेटल का मिडल ऑफ द स्टैचू, ये जल नहीं रहा है, उसको हमें बाहर फेंकना चाहिए। दे थ्रू इट अवे विद द डेड बर्ड। और उन लोगों ने वो मेटल का जो हार्ट था उसका वो बाहर फेंक दिया, ऐसी जगह पे फेंक दिया जहाँ पे बर्ड जो मरा हुआ था वो भी वहां पे पड़ा हुआ था, मरा हुआ बर्ड। अब नेक्स्ट कैरेक्टर नंबर नेक्स्ट गॉड है भगवान। अब भगवान की क्या कहानी दी है। गॉड सेड टू द सर्वेंट, गॉड ने अपने सर्वेंट को बोला, ब्रिंग मी टू बेस्ट थिंग इन द सिटी। मतलब अभी भगवान की स्टोरी बताइए, भगवान ऊपर से बोल रहा है उसके सर्वेंट को कि जाओ सिटी में से मुझे दो चीजें अच्छे लाओ। दे ब्रॉट हिम द ब्रोकन हार्ट एंड द डेड बर्ड। और वो आदमी गया, सर्वेंट गया और उसने वही हार्ट लाया, ब्रोकन हार्ट, और मरा हुआ जो पंछी था, बर्ड था, डेड बर्ड, उसको लेके आया। मतलब उस आदमी को लगा, उस सर्वेंट को लगा कि भगवान को ये दोनों चीजें अच्छी लगेगी। यस, भगवान बोले यू हैव ब्रॉट राइट थिंग्स, तुमने बराबर दोनों चीजें अच्छी लाई है। गॉड से दिस लिटिल स्वैलो विल सिंग फॉर एवर माई गार्डन। और भगवान ने उसके गार्डन में लिटिल स्वैलो की जो हार्ट था उसको रखा और कहा कि ये लिटिल स्वैलो मेरे गार्डन में जिंदगी भर गाता रहेगा। एंड हैप्पी प्रिंस विल स्टैंड इन माई सिटी ऑफ अ गोल्ड। और स्वैलो तो गार्डन में गाता रहेगा, लेकिन हैप्पी प्रिंस जो है वो मेरे सिटी ऑफ अ गोल्ड, मतलब मेरे सोने का जो शहर है उसमें मैं हैप्पी प्रिंस को रखूंगा। किसने कहा? भगवान ने कहा। और ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी हुई ये कहानी यहाँ पर खत्म हो गई। अब इस कहानी में कितनी सारी कहानियां हैं मैं शुरुआत से बताता हूँ। सबसे पहले हैप्पी प्रिंस की कहानी है, फिर स्वैलो की भी अपनी एक कहानी है, फिर सबसे पहले किसको वो गिफ्ट देता है? पुअर वुमेन। उसके बाद में किसको देता है? यंग राइटर। फिर किसको देता है? गर्ल को देता है जो अंडे बेच रही है, एक सेलर, बराबर, उसको देता है। ये इनकी 3 कहानियां और वो 2, 5 हो गई। फिर इंपॉर्टेंट मैन आता है, स्टोरी नंबर 6, इंपॉर्टेंट मैन 2 पर्सन। और 7 नंबर की स्टोरी है भगवान की, गॉड। गॉड ने 2 चीजें मंगाई थी। क्या क्या थी वो 2 चीजें? हैप्पी प्रिंस का हार्ट और डेड बॉडी ऑफ दैट बर्ड। और उनको कहाँ पे रखा? फिर गार्डन में बर्ड, बराबर, गार्डन को, भगवान के गार्डन में स्वैलो को रखा और हैप्पी प्रिंस को सोने के शहर में सिटी ऑफ गोल्ड में रखा। सो एज लाइक दैट ये पूरा का पूरा जो लेसन है हमने यहाँ पे देखा डियर स्टूडेंट्स।